हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल मैथ्स विद नमन पर। तो आज हम देखेंगे आयत। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री में। हम आयत देखेंगे क्या होता है। ठीक है, हम मेंस्ट्रुएशन के तौर से आयत नहीं पढ़ेंगे, हम ज्योमेट्री के जो इसमें इसकी जो कंडीशंस होंगी वो पढ़ेंगे हम आयत में। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आयत देखिए, ये एक आयत है रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, ABCD एक आयत है जिसकी लंबाई L हमने मान ली है। ठीक है, और चौड़ाई B है। ठीक है, ये तो पता ही होता है कि आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर होती हैं। ठीक है, आयत की आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर व समांतर होती हैं और चारों कोण 90 अंश के होते हैं। ठीक है, एक चीज़ हो गई। फिर देखिए, यहाँ से हमने एक डायगोनल डाल दिया यानी कि विकर्ण। दूसरा विकर्ण हमने डाला है यहाँ से, ये इसको हम मान लेते हैं D1 और ये D2। सही है। तो देखिए, पहली कंडीशन विकर्ण की क्या है कि आयत के दोनों विकर्ण D1 बराबर D2, यानी कि क्या हो गया कि दोनों विकर्ण आपस में, दोनों विकर्णों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, एक तो देखिए ये जो फार्मूले होते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप, ये मेंस्ट्रुएशन में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, वो मेंस्ट्रुएशन में देखेंगे। ये है ज्योमेट्री में आयत का क्या रोल है, उसको देख रहे हैं। तो D1 बराबर D2। ठीक है, दूसरी चीज़ की ये जो यहाँ से D1 और D2 एक दूसरे पर लंब नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे पे लंब नहीं होते हैं, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ D1, ये लंब का साइन है D2। देखिए, यहाँ से सोच रहे हो कि यहाँ से ये पड़ा और यहाँ से ये और यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, केवल दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ एक पॉइंट लिखो कि दोनों विकर्ण, ठीक है, दोनों विकर्ण जो हैं वे एक दूसरे को समद्विभाजित, ये दोनों विकर्ण जो होते हैं आयत के एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, मतलब बराबर बराबर दूरी, मतलब इनका जो मध्य बिंदु होगा वो यहाँ पर होगा, समद्विभाजित कर देते हैं, बराबर बराबर बांटते हैं एक दूसरे को। ठीक है, दोनों विकर्ण विकर्ण जो होते हैं वो समद्विभाजित होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चलिए, एक कंडीशन हमारी ये हो गई। फिर देखिए दूसरी चीज़, फिर से हम एक यहाँ आयत बनाते हैं। देखिएगा, ये हमारे पास एक आयत है ABCD। ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगल है। देखिए, दूसरी कंडीशन आयत क्या होती है कि आयत का जो ये विकर्ण जो है, ये जो है विकर्ण, ठीक है, ये विकर्ण जो है आयत के क्षेत्रफल को, ठीक है, दो भाग बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, आयत का विकर्ण जो है आयत के क्षेत्रफल को बराबर बराबर भागों में बांटता है। अब देखिए, बराबर भागों में क्यों बांटता है, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो देखो, सर्वांग समता तो पढ़ी होगी। तो देखो, आयत के चारों कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के। तो अगर हम इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC इस ट्रायंगल में देखें तो ये कोण 90 और DAB में, इसमें ये कोण 90। तो दोनों त्रिभुजों के दोनों त्रिभुज के एक ये और एक ये, कोण A बराबर कोण C। ठीक है, एक कोण बराबर हो गया, ये भुजा इसके बराबर। ठीक है, तो आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, DC बराबर AB। तीसरी चीज़, अगर देखिए ये जो विकर्ण है ये दोनों में पैरेलल है। ठीक है, ये हम ये देख लें कि ये भुजा इसके बराबर, तो ये भुजा इसके बराबर, तो तीन चीज़ें हमें बराबर मिल गई। तो तीन चीज़ें बराबर मिल गई, यानी कि क्या हो गया कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम हो गए, सब चीज़ें बराबर, तो इनके क्षेत्रफल भी बराबर बराबर हो गए। अब अगर क्षेत्रफल, अगर कितना, अगर एक क्षेत्रफल होगा, अगर मान लीजिए पूरे का क्षेत्रफल एक है, तो आधा इसका आधा है इसका, तो मतलब क्या होता है कि आयत जो विकर्ण होता है वो आयत के क्षेत्रफल को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिए। आगे पॉइंट देखते हैं। देखिए, चलिए, देखिए हमारे पास एक ये विकर्ण है आयत में और एक ये विकर्ण है ABCD। हमारा एक आयत है, उसमें हमारा एक AC विकर्ण है और एक BD, दो विकर्ण है। ठीक है, तो देखिए तीसरी कंडीशन हमारी क्या है कि आयत के अगर दो विकर्ण डाल दिए जाएँ तो वो क्षेत्रफल को बराबर बराबर चार भागों में बांट देते हैं। ठीक है, ये हमारी तीसरी कंडीशन है कि ये चारों बराबर बराबर भाग में बांट देते हैं आयत के क्षेत्रफल को। देखिए ये कैसे कि
देखिए ये जो 4 बराबर भागों में बाँटते हैं, देखिए क्यों कैसे क्यों बाँटते हैं। जब हमने देखिए एक विकर्ण डाला था तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया था, 1/2 1/2, 2 बराबर भागों में बाँट दिया था, सही है। और हमने एक हमारे पास एक कंडीशन भी है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर ये विकर्ण यहाँ पे मिलेगा और या तो यहाँ से ये विकर्ण, कोई भी विकर्ण मान लो, कोई विकर्ण जब एक जगह मिलता है तो समद्विभाजित करता है, मतलब सामने जाके मध्य बिंदु पे मिलेगा आके, ठीक है। और अगर मध्य बिंदु पे मिलेगा, अगर मान लो कि यहाँ पे ये मिला मध्य बिंदु पे, सही है, अगर ये समद्विभाजित करता है तो ये मध्य बिंदु हुआ, आधी दूरी इधर आधी दूरी इधर। और अगर ये रेखा इसके मध्य बिंदु पे मिली आके, तो ये रेखा क्या हो गई, माध्यिका। तो ये रेखा क्या है, ये रेखा माध्यिका बन गई है, सही है। और माध्यिका में मैंने इसी चैनल पे माध्यिका में पढ़ाया हुआ है कंडीशन माध्यिका की क्या होती है, कि माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो अगर ये और ये बराबर है, अब पूरे का क्षेत्रफल कितना 1/2 है, तो आधा इधर हो जाएगा आधा इधर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि अगर 1/2 क्षेत्रफल है तो हमने यहाँ बीच से एक लाइन डाल दी और वो 1/2 1/4 हो गया, ये कंडीशन नहीं है। ये यहाँ से माध्यिका हो जाएगी और माध्यिका कंडीशन होती है कि माध्यिका क्षेत्रफल को, ठीक है, समद्विभाजित कर देती है। अगर क्षेत्रफल 1/2 है तो वो 1/4 हो गया। क्यों ये हो गया, क्योंकि देखिए इसमें फिर एक कंडीशन और है कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज की जो आधार जो होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है वही उसके जो त्रिभुज का जो मतलब आधार होता है वही क्षेत्रफल का रेशियो होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखो, अगर ये समद्विभाजित हो गई, आधी आधी हो गई, तो ये जो आधार का रेशियो होगा वही इसके क्षेत्रफल का रेशियो होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से हमने डाल दिया ये भुजा, मान लो पूरी एक थी, एक आधी आधी हो गई भुजा, तो क्षेत्रफल भी पहले 1/2 था, तो क्षेत्रफल भी आधा आधा हो जाएगा, तो 1/4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारी ये तीसरी कंडीशन हो गई कि अगर किसी रेक्टेंगल या आयत में अगर 2 विकर्ण डाल दिए जाएँ तो वो 4 बराबर भागों में क्या होता है कि 2 विकर्ण आयत के क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक है। देखिए हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, हमारे पास एक आयत दिया हुआ है ABCD, ठीक है। ABCD हमारा एक रेक्टेंगल यानी कि आयत है। देखिए यहाँ पे आयत में किसी भी बिंदु पर, चाहे बिंदु यहाँ है चाहे यहाँ कहीं भी बिंदु होता है, मैंने यहाँ ले लिया, आप यहाँ ले लो बिंदु को, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, एक आयत में कहीं भी एक बिंदु है, ठीक है। और उस बिंदु से देखिए यहाँ से हम शीर्ष से यहाँ से मिला देंगे और यहाँ से मिला दिया रेखा, और इस वर्टेक्स से यहाँ और यहाँ जब मिला देंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो ये जो एरिया मैंने यहाँ देखो लिख दिया है, मतलब एरिया को दर्शा रहा है यहाँ, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा A1 A2 A3 मैंने लिखा है, तो देखिए इसकी क्या कंडीशन होगी कि A1 प्लस A3, ठीक है, बराबर A2 प्लस A4, ठीक है, ये कंडीशन होती है। अगर हमें दे देगा, अगर मान लीजिए कि इस तरह से डाल दिया, उसने दे दिया ये 3 ये 4 ये 5 ये 4 बताइए, तो हम A1 की जगह 3 रखेंगे, A3 की जगह 5 रखेंगे, A2 की जगह जो दिया वो रखेंगे और ये 4 यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी नेक्स्ट कंडीशन हो गई, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास 2 आयत दिए हुए हैं, ठीक है, मैंने बना लिए हैं ABCD, एक आयत दूसरा आयत। देखिए फिर से हमने कहीं एक बिंदु ले लिया, इसको यहाँ से मिला दिया वर्टेक्स से, इसको यहाँ कहीं भी हम मिला सकते हैं, मतलब मिलाएंगे शीर्ष से ही, ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको O मान लिया, तो देखिए कंडीशन क्या होगी, अगर इस तरह से यहाँ से इसको मिलाया, इस वर्टेक्स से इसको यहाँ मिलाया, इसके वर्टेक्स से यहाँ मिलाया, तो इसको यहाँ से मिला दिया, तो देखिए क्या कंडीशन होगी हमारे पास कि OA स्क्वायर, ठीक है, प्लस OC स्क्वायर बराबर क्या होगा OD स्क्वायर और प्लस OD स्क्वायर, मतलब OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन होगी हमारे पास। देखिए सेम अंतर बिंदु है हमारे पास, तब ये कंडीशन होगी कि OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अगर अगर यही बिंदु कहीं बाहर हो जाए, ठीक है, यहाँ A, ठीक है, इस तरह से ये और इसे यहाँ मिला देंगे, ठीक है, ये बिंदु O है हमारा, ठीक है। अब ये बिंदु पहले अंदर था, अब ये बिंदु आयत के बाहर हो गया, तब भी कंडीशन हमारी चेंज नहीं हुई, कंडीशन हमारी यही रहेगी, ठीक है। यही कंडीशन हमारी रहेगी, सेम कंडीशन यही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे बिंदु बाहर आ जाए चाहे बिंदु अंदर आ जाए, यहाँ आ जाए यहाँ आ जाए, सेम कंडीशन रहेगी, ठीक है। धन्यवाद। आगे इसमें और कंडीशन है, दूसरा वीडियो बनाएंगे, दूसरे वीडियो में हम और कंडीशन बताएंगे।